हेलो, मैं हूं अभय दियोल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तुम, पावर्ड बाय Hyundai। कल ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स को लेकर इतने आंसू बहाए गए कि मुंबई का वेदर डिपार्टमेंट ही हिल गया, कहीं बाढ़ वाढ़ ना आ जाए। बट वो कल की बात थी। आज के एपिसोड में हम रिश्तों का एक दूसरा पहलू देखेंगे जो उनके आंसुओं को यूं गायब कर देगा। क्योंकि ब्रेकअप के बाद होता है मेकअप, नहीं लिपस्टिक पाउडर वाला मेकअप नहीं, लड़ाई के बाद फिर से एक होने वाला मेकअप। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के मेकअप तो आपने बहुत देखे होंगे। दोनों एक दूसरे को सॉरी बेबी, आई लव यू कहते हैं और ब्रेकअप खत्म, मेकअप शुरू। बट कभी सास बहू का मेकअप देखा है? नहीं, मैं दिखाता हूं। चलिए प्रीति और उसकी सास मम्मी जी का मेकअप देखते हैं। देखते हैं यहां कौन किसे कहता है आई लव यू और कौन कहता है आई एम सॉरी। काय नाही, तुम नाश्ता नहीं कर रहे? गुड मॉर्निंग माँ। हाँ जी। I'm saying the dose that we tell you आपको वही डोज लेना है because there's a reason for that. You don't have to worry, just keep it going because it's not कि it heals so fast. It takes a while. आपका सूख गया इतना जल्दी वही गनीमत है. If you're scared आप यहाँ आके रह जाओ. You want me to come pick you up? Never ever do सेक. प्लीज, मैंने आप लोग को 1000 बार बोला है, अक्यूट कंडीशन में गरम सेक बिल्कुल नहीं करते। बड़े डॉक्टर लगी है। बी केयरफुल मैम, हाँ बट बी केयरफुल। मैंने मम्मी जी से अभी बात की और वो काफी लो लग रही है। आई थिंक उनकी तबीयत काफी खराब है। मेरा दिल करता है कि उनको यहाँ पर लेके आ जाऊं। आई थिंक मुझे उनको यहाँ लाना चाहिए। उससे पहले मैं उनका थोड़ा रूम ठीक करवा लूं बिकॉज मम्मी जी साफ सफाई के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। इंडियन फैमिलीज की जैसी कल्चर होती है। आई थिंक जब हम शादी करते हैं सिर्फ लड़के से शादी नहीं करते हैं, उसकी फैमिली से शादी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है जाने का, बट इट्स फैमिली। कभी मैं जीना चाहूं, कभी मैं भूलूं जीना, कभी मैं मांगूं ऐसे दुआएं सवार हो थोड़ा सा प्यार, कभी मैं चाहूं ये हो, कभी मैं चाहूं। वेलकम आफ्टर 1 month। अरे जुआन कैसे बिच्चू? दीदा को याद करते हैं, लेने को नहीं आए। छोटा भूत दीदा को मोनू काटा। आई एम स्केर्ड, वो हाथ वाथ मारेगा ना। लगा बस इतना ही पूछता लगा। बड़ी कमजोर इलाज होने पे है। तेरे पीछे कर दी पी है इस तरह का साग ते मक्की की रोटी बना दे। मैंने कोई लोड़ नहीं, मार्केट में तू आराम कर। जवान काम तेरी बोटी सेवा करती थी तो मैं करती। तेरी बोटी से वजन ही नहीं काट होता। चलो मेरे को 1 किलो काटा आगे वजन नहीं तो तंदुरुस्त रहेगी तो मेरी सेवा करेगी ना। यस, समथिंग लाइक दैट। तो यही है। रोजाना उसे ढूंढूं, रोजाना उसे भूलूं, रोजाना उसे पालूं। जुआन पुनान बिजी है। लो जी, आज तो पता चल ही गया कि प्रीति अपने सास से कितना प्यार करती है। पर मलिष्का के साथ तो हमें ये सुख भी नहीं मिलता क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि वो किसे चाहती है और कितना। अब जब कल पुराने बॉयफ्रेंड रवि को कर दिया है गुड बाय, चैप्टर फाइनल, तो आज कीर्ति के साथ उसे पूरी तरह हेलो बेबी कर लेना चाहिए, राइट? बट नो, अब भी उसके ओवर टाइम वर्किंग दिमाग में ढेर सारे ख्याल हैं। अब लड़की इतना सोचेगी तो प्यार कब करेगी?
यार माइचो। Good question. You can't stop the music. गाना बजा। कोंकणी में बोलना और एक ट्रैक बजा देंगे। ये कोंकणी में गाने से हो रहा है। मका ट्रैक जाए। बजाओ हर गजी गुनगुनाने लगी। जाने तू मेरा क्या है, जाने तू मेरा क्या था, तू ही मेरा हर पल, तू ही हर लम्हा था। जाने कैसी कशिश है। We're calling him goodbye now. How are you going to go, baby? Taxi. Will be okay. Excuse me. मलिका I don't know who he is. वो सुनता हूँ सुबह ऑफिस जाते जाते। I feel like a star. You, Babu. Bye-bye. I love you too. जाने कैसी कशिश है, जाने कैसी खलिश है, क्यों ये सब Fucking mad यार, it's fucking I know how many people we meet in a day who are like that. Thank you, God. it's amazing. God bless you always. क्यों दिल लगता टूटा। It's your life and you should live it to the fullest. I am living it to the fullest. Yeah, so that's what I'm saying, you know. This is not like a Like a a what? passing phase in your life. What? A passing phase. With me, I mean. इसलिए थोड़ा स्कैरी जब आपको पता नहीं कि कोई चीज किस तरफ जा रही है या जाएगी इवेंचुअली, पर आप कितने खुश हैं उसमें, बट यू डोंट नो वेयर इट विल एंड अप इवेंचुअली, एंड देन द मेमोरीज दैट यू मेड and that's what it is, no? I mean, in a relationship you should be able to grow. आपको मजा आना चाहिए जिसके साथ आप हैं उसके साथ, और केमिस्ट्री ऑफ कोर्स वो तो बहुत ज्यादा है भाई। You know, मुझे पता है सूनर लेटर मुझे वो सवाल पूछने पड़ेंगे कि the what next वाला सवाल, I hate the what next वाला सवाल। Oh God, I'm chewing that one. Let go. ये वही विंडो है जिसके बाहर 1 महीने पहले मेरे बर्थडे के पटाखे फूटे थे। It's also scary. Okay, let's face it. Relationships can go only 2 ways. या तो फॉरवर्ड जाते हैं या तो खत्म हो जाते हैं। जाने तू मेरा क्या है, जाने तू मेरा क्या था, तू ही मेरा हर पल, तू ही हर लम्हा था। उफ, जब दिल हाँ कह रहा है तो फिर इंतजार किसकी परमिशन का है मलिश्का? मेकअप कर लो अपना माइंड। हम ही नहीं, कीर्ति भी यही सोच रहा होगा बेचारा। जब प्यार किया तो आगे बढ़ो। मलिश्का बढ़ती है कि नहीं? No. Maybe, you know, we don't really have any. No, but tell me. Tell you what, Tell me, why do you like me? I don't like it. Tell me why you got this ratta for the past 2 days. Because last night you implied that before that you didn't. And something happened and then you started liking me. Why I did you never start said I liked you. Yeah, of course you did. No, I did not. You're hanging with me, so I'm assuming you like me. That's why you hang with me. Do I ask you? Yeah? No, I don't. Yes, you It's a girl question. You're afraid. Shit. That's why you don't tell me, no, why you like me. Because you're afraid you'll let out something you don't want to tell. Like what? And then you might become vulnerable. Don't make me vulnerable, but that might hurt you. That's the whole deal, no? That you're not willing to take that chance. So what chance of telling you that, listen, Geeta, I don't really like you. It's just that we're hanging out. Are you upset now? No, I'm not. You're okay with just hanging? Yeah, absolutely. Thanks, you told me the truth. ख्वाब था ख्वाब सा या था सच कोई, देखा जागती आंखों ने था जो, था बुरा। आप लोग का चेहरा देखा? ये तो कुछ भी नहीं है। कल ना रेस्टोरेंट में थोड़ा और अंधेरा था, तब ऐसे मतलब पहले तो लड़का ही ऐसा है, फुल फीलिंग टाइप का, और the way he looked at me and asked me that question, why do
हे भगवान, एंड इट वाज रिलेंटलेस, मतलब रुका ही नहीं. व्हाई डू यू लाइक मी, व्हाई डू यू लाइक मी. एनीवे, तो मैंने उसको कह दिया कि मैं तुझे लाइक वाइक नहीं करती. जस्ट हैंगिंग आउट वाली बात मुझे लगता है दिल पे ले ली जनाब. ना वो साथी ना वो साया, फिर भी चला साथ मेरे. मलिश्का ठीक है, रिश्ता नया हो तो करीब आने में टाइम लगता है. अभी एक ब्रेकअप हुआ है, डर भी लगता है कि मैं गलती तो नहीं कर रही. पर कीर्ति तुम्हें पसंद है, लड़का अच्छा भी है, मेरी बात मान लो. वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर ही लो. जैसे सोनल और जानू ने कल किया था. कल उनका ब्रेकअप हो भी गया और ब्रेकअप के साइड इफेक्ट शुरू भी हो गए. वेल, आज सोनल के साथ एक बड़ी चीज होने वाली है, बिग न्यूज. ऐसा मैंने सुना है. वो क्या है, मैं भी जानने के लिए उतावला हो रहा हूं. बार बार आंसर नहीं करना है मुझे. जानू की फ़ोन बार बार आ रहे हैं, मुझे फ़ोन नहीं आंसर करना, क्योंकि मुझे कोई सेंस नहीं दिखता कि अगर हमने ब्रेकअप कर रखा है तो फिर बेहतर है डिस्टेंस ही रहे. मुझे थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए. तुमने कॉल किया था, क्या हुआ? ओके. फिर जानू ने अभी अभी मुझसे एक बड़ी न्यूज़ शेयर की, पर मुझे पता नहीं क्यों सच नहीं लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टू गेट बैक विथ मी वो ऐसा बोल रही है. अगर उसने एक्चुअली में ऐसा किया है तो वो बहुत बड़ी बात है, बट आई डोंट नो. तो तुमने बता दिया अपनी मॉम को कि तुम्हें लड़कियां पसंद है? हाँ, आज बता दिया. मुझे बहुत इंस्टिंक्चुअल लग रहा था. मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मुझे आज बोल देना चाहिए कि आज सब ठीक हो जाएगा बोल दूंगी तो. आज जब मैं ऑफिस गई तो मैंने उनको मैसेज किया, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड की. तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो लोग जो शादी के लायक नहीं होते. मैंने उन्हें रिप्लाई भेजा कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, वो लोग जो अपने ही जेंडर में आकर्षित होते हैं. तो शी इज रिप्लाइड बैक सेइंग कि ओके डॉट आर यू. सो आई सेड, फिर दैट वाज माय मोमेंट ऑफ ट्रूथ. मुझे लगा अब भी बोला तो बोल दिया लाइफ में, वरना हमेशा झूठ ही निकलेगा. तो बोल दिया मैंने कहा हाँ. तो बेसिकली उनका रिप्लाई ये था कि तुम अब एक तरीके की लाइफ जी रहे हो, तो इससे तुम्हारी आदत हो गई है. जैसे तुम लड़कियों के साथ रह रहे हो तो इससे तुम्हारी आदत हो गई है. तो देन आई हैड टू टेल हर कि ऐसा नहीं है. सो देन शी सेड कि अच्छा ठीक है, लेट्स टॉक इन द इवनिंग. देन इन द इवनिंग शी कॉल्ड मी. देन शी आस्क्ड मी कि अच्छा तो तुम्हें ये कब से पता है. तो फिर आई टू बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग. पहली बार 17 साल की थी मैं जब, तो मेरा पहला रिलेशनशिप था लड़की के साथ. तो ऑब्वियसली बहुत शौक हुआ लगा उन्हें. देन शी सेड समथिंग वेरी स्वीट व्हिच लाइक टच्ड मी अ लॉट. मतलब मुझे बहुत इमोशनल भी हो गई थी मैं बात सुन के. शी एक्चुअली सेड कि अगर मैं सिंगल पेरेंट होती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अभी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. एक्चुअली उस चीज़ से दुखी थी कि जब तुझे ये सब हो रहा था 13 साल से, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं. उनका बहुत अच्छा रिएक्शन एक्चुअली आया. Yeah. It's quite nice, ना? I mean, हम लोग क्या सोच रहे थे. सुनो सुनो पता करो कहाँ है हम. सुनो सुनो जहाँ हो तुम वहाँ है हम. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जानू के लिए. शी इज़ कम आउट एंड मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेप है. और हम दोनों के रिलेशनशिप में जितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वी हैड डिसाइडेड टू ब्रेकअप ऑल्सो. यही ब्रेकअप के बीच में जानू ने अपनी मॉम से अपने बारे में बात की है. आई एम हैप्पी कि उसने हमारे रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया. अभी अभी नई हवा में आए हैं, अभी अभी पता चला जवा है हम. Thank you, Janu. I really like big cars. मुझे किसी ने नहीं दिए बड़ी कार. फिर कहाँ
कार्ड्स लेके आई थी और चॉकलेट्स लेके आई। एक साल में काफ़ी कुछ अच्छा हो गया। पिछले साल यही सेम टाइम पे आई वाज रियली अपसेट, पर टाइम चेंजेस थिंग्स और मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ। मेरी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई वुड बी इन सच अ स्टेबल रिलेशनशिप। मुबारक हो सोनल और जानू, तुम्हें मेरी तरफ से एक स्पेशल सलाम। एक ही झटके में प्यार भी निभाया और हिम्मत भी दिखाई। इसे कहते हैं पावर ऑफ लव, प्यार की ताकत, जिससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। वैसे ये मेकअप एपिसोड नहीं, महा मेकअप एपिसोड बन गया है, जिसमें आज सास और बहू, नए और पुराने प्रेमी सब कितने करीब आ गए हैं। जो चाहा वही पाया। पर ये आज की बात है, अब कल क्या होगा कौन जाने, क्योंकि हमारी 6 औरतों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कहीं कल यही करीबियां इन्हें चुभने ना लगे। माँ आप सो रहे हो, जागे हो? जगे हो? रिपोर्ट पढ़ो। लिवर इज नॉर्मल, दी इंट्राहेपेटिक अपीयर्स नॉर्मल, सब नॉर्मल है बेकार में। Hi Mate, welcome back to the kitchen after a break of 2 months. ग्रीन चिलीज चाहिए ना? मुझे बहुत ये बात छू गई है कि पहली बार किसी ने अपनी फीलिंग्स, अपनी ईगो को साइड में रख के मेरे बारे में सोचा। और यही बात मुझे मम्मी जी के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि उनमें कोई ईगो नहीं है और उनके दिल में हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। जोहान, जोहान, नो बाबू, लगता है ना? अभी तू ठीक है? अभी चक्कर और सब नहीं आ रहे? अभी थोड़ा नॉर्मल। अच्छा, दीदा आप भी ठीक हो? तुम लोगों को ना डेली डोज अपने सीरियल का नहीं मिलता है। एक को चक्कर आके उधर लुढ़क रही है, तो दीदा को बाथरूम नहीं आ रहा है, तो आज तो सब कुछ ठीक था। आज वो भी ठीक है, तो आई एम आल्सो बेटर, यू आर देयर। हेलो, मैं ही उसको खाना खिला रही थी। माँ ही होती है वो। मैं ये लाइन कोई ले नहीं सकता। हाँ, अभी यार कुछ भी बोल दो तो मेरे को घी लगाने के लिए, वरना पता नहीं की टोंट मिलता है। आपकी तो लव मैरिज है, आप तो करवा चौथ नहीं रखती, मेरी दूसरी बहू रखती है। हाय मैं तो बोले हैं ले, अब अमनीजा भी हो गया है। यू नो, दीदी टोल्ड मी कि तुम संजू का मत सुनो, करवा चौथ रखा करो। ऐसे फर्स्ट 2 years तो मैंने रखे, फिर यही मना करता है। 3rd year तो चलो आई वाज प्रेग्नेंट विद जोहान, तो नहीं हुआ। You can't drink water also. No. But she was sure. नहीं, फर्स्ट ईयर शी गेव मी सरगी। पहले साल तो आपने दी थी, पहले 2 साल दी थी आपने। कुछ भी मतलब कैश दे दो, फ्रूट दे दो, ड्राई फ्रूट दे दो। कैश तो मैंने कभी देखा नहीं। और कपड़े वपड़े आए तो वो डिपेंड करता है। एक बार दिया था, उसके बाद मैंने कान पकड़े। मेरे को सांता क्लॉज बना दिया था इन लोग ने। रेड टॉप एंड मल्टी कलर पोल्का डॉट बॉटम, वो पहन के मैं गुरुद्वारे के सब देख रहे थे। हाय हाय, ये कहाँ से आ गई? 1960s की मुमताज। ये पता नहीं कैसे हो सकता है। आपको याद नहीं है? मेरे को याद है, क्योंकि वो दुख मैंने उठाए थे। मेरा हमेशा ये सपना था कि मेरा एक खुला घर होगा, 6 बच्चे होंगे, 6 कुत्ते होंगे, सब मजा कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, मस्तीबाजी, हल्ला, ये वो। एक दे रे। कल जिन जोक्स पे मम्मी जी चिढ़ रही थी, आज उन्हीं जोक्स पे उनको कितनी हंसी आ रही है। प्रीति तो वही है, मम्मी जी भी वही हैं, प्रीति के जोक्स भी वही हैं। यही कमाल है ब्रेकअप के बाद वाले मेकअप का। पुराने रिश्ते जैसे नए हो जाते हैं। ब्रेकअप के बाद मेकअप का मजा हमें भी चाहिए, राइट? तो हो जाए किसी अपने के साथ फट से ब्रेकअप और झट से मेकअप। तो चलो
कल वापस आना मत भूलिए, इसी वक्त इसी जगह होंगे कनेक्टेड हम तुम।